बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनमें से एक था चतुर बंदर, जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत चालाक और समझदार था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा मुश्किल समय में उनकी मदद करता था। उसी जंगल में एक डरावना शेर भी रहता था, जिसका नाम भालू सिंह था। भालू सिंह बहुत ही क्रूर और लालची था। वह जंगल के अन्य जानवरों को डराकर उन पर राज करना चाहता था। उसने पूरे जंगल को अपने आतंक में जकड़ रखा था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन मोनू ने सोचा कि अब शेर के आतंक से मुक्त होना चाहिए। उसने एक योजना बनाई और सभी जानवरों को बुलाया। मोनू ने सभी से कहा, हमें मिलकर भालू सिंह का सामना करना होगा। मैं एक योजना बनाता हूँ जिससे हम उसे हरा सकते हैं। सभी जानवरों ने मोनू की बात मानी और उसकी योजना के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गए। मोनू ने एक बड़ा जाल बिछाया और उसमें कुछ स्वादिष्ट मांस रखा। उसने शेर को बुलाने के लिए एक चालाकी भरी आवाज निकाली। भालू सिंह ने मांस की खुशबू सूंघी और उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने मांस खाने के लिए जाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही शेर मांस के पास पहुंचा, जाल ने उसे पकड़ लिया। भालू सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से निकल नहीं सका। मोनू और बाकी जानवरों ने शेर को घेर लिया और उसे समझाया कि अगर वह अपनी क्रूरता नहीं छोड़ेगा तो उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। भालू सिंह ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह किसी को भी परेशान नहीं करेगा और सबके साथ मिलकर रहेगा। जंगल के सभी जानवरों ने भालू सिंह को माफ कर दिया और फिर से शांति से रहने लगे। शेर ने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। शेर ने अपनी ताकत का सही उपयोग करने का संकल्प लिया और जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करने लगा। उसने जंगल की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और अपनी क्रूरता को छोड़ दिया। मोनू की समझदारी और हिम्मत से जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। सभी जानवर मोनू की तारीफ करने लगे और उसकी समझदारी की मिसाल देने लगे। जंगल के सभी जानवर अब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। कुछ महीनों बाद जंगल में एक और समस्या आ गई। एक बड़ा हाथी दल जंगल में आया और उन्होंने वहां के पेड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस बार भी मोनू ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। उसने हाथी दल के प्रमुख से बात की और उन्हें समझाया कि अगर वे जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो सभी जानवरों का जीवन कठिन हो जाएगा। हाथी दल के प्रमुख ने मोनू की बात मानी और उन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहने का संकल्प लिया। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखा। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और चालाकी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें कभी भी किसी को डराना या परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए।